नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब सीकर्स में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की नोटिफिकेशंस के बारे में, जिसका फॉर्म जो है वो 24 नवंबर को आउट हो गया है और लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 31 दिसंबर को। तो आज के इस वीडियो हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं हर एक पॉइंट की जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है और जो कि इस नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये चैनल जो है हमारा यूट्यूब पे बिल्कुल एक नया चैनल है, तो इसको ग्रो कराने के लिए हमें आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ शेयर भी करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जब भी हम आगे फ्यूचर्स में इस तरह के वीडियो लाएँ तो आप तक बड़ी आसानी से पहुँच सकें। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए इस वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेट ऑफ सबमिशन है इसका 24 नवंबर से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर को इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो तो लास्ट डेट आपका फॉर्म फिल करने का है 31 दिसंबर को, लेकिन आप किसी कारणवश पेमेंट नहीं कर पाए हो तो पेमेंट करने का जो लास्ट डेट दिया गया है यहाँ पे 1 जनवरी 2024 तक है, वो भी रात के 11 बजे तक ही है। अगर आपसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में किसी तरह की भी गलती हो गई है तो उसका जो है करेक्शन विंडो जो है वो 4 जनवरी से लेकर के 6 जनवरी को रात के 11 बजे तक ही ओपन रहेगा। और इसका जो एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो कि फरवरी और मार्च के महीने में 2024 में कराया जाएगा। तो अगर सैलरी की बात की जाए तो पे लेवल 3 की यहाँ पे आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, जिसकी बेसिक सैलरी 21,700 है और अलाउंस वगैरह मिला करके इसकी सैलरी जो है 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में ये वैरी करती है सिटी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो वैकेंसीज़ है इसको मेल एंड फीमेल में डिवाइड किया गया है। अगर मेल की टोटल वैकेंसीज़ को देखा जाए तो 23,347 वैकेंसीज़ है और फीमेल की वैकेंसी को देखा जाए तो 2,799 वैकेंसीज़ यहाँ पे निकाली गई है, जो कि टोटल एक 26,146 वैकेंसी जो है यहाँ पे इस पोस्ट के लिए निकाली गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो कैंडिडेट को जो है यहाँ पे इंडियन सिटीजन होना नेसेसरी है। साथ ही साथ रिस्पेक्टिव स्टेट का आपको डोमिसाइल वहाँ पे होगा जो को आपको सबमिट करना पड़ेगा। एज लिमिट अगर देखी जाए तो 18 से 23 साल का ही एज लिमिट है। इट मीन्स कि मिनिमम एज है 18 और मैक्सिमम एज है 23 साल, जो कि काउंट किया जाएगा आपको 1/1/2024 से। इसका मतलब ये हुआ कि कैंडिडेट जो है वो 2 जनवरी 2001 से पहले के बॉर्न नहीं होने चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद बॉर्न नहीं होने चाहिए। बाकी आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो, अलग अलग कैटेगरी के जो एज रिलैक्सेशन जो यहाँ पे दिए गए हैं वो इस तरह से मेंशन है यहाँ पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो आपके पास मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक खास बात यहाँ पे ध्यान देने लायक ये है कि अगर आप अपेयरिंग हो तो आप इस एग्जामिनेशन को नहीं फिल कर सकते हैं। आपके पास जो है जो एक तय सीमा दी गई है उसके पहले आपके पास जो है क्लास 10th की जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो, वरना आप इस एग्जामिनेशन में एलिजिबल नहीं हो और हेंस आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान देने लायक ये है कि अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको जो है वो बोनस मार्क्स दिया जाएगा और वो बोनस मार्क्स जो है वो 5% होगा मैक्सिमम मार्क्स का। उसी तरह से अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो आपको जो है बोनस मार्क्स जो है वो मैक्सिमम मार्क्स का 3% दिया जाएगा और ए सर्टिफिकेट है तो 2% जो है आपको मैक्सिमम मार्क्स का जो है आपको बोनस मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ये बोनस मार्क्स का जो बेनिफिट है आपको तभी दिया जाएगा जब आप फॉर्म फिल करते समय आप यहाँ पे ऑप्ट करोगे कि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन में। अगर आप जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन में ये इंडिकेट नहीं करते हो कि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो जो है आपको जो है वो बोनस मार्क्स का जो बेनिफिट है आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फ़ी जो मेंशन की गई है वो 100 रुपये है, ठीक है। लेकिन वोमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्ड, एक्स सर्विसमैन, ये जो है इनको किसी भी तरह का पेमेंट जो है वो नहीं करना है। इट मीन्स जनरल और ओबीसी के लिए जो है 100 रुपये का फ़ी यहाँ रखा गया है। अब बात करते हैं इस एग्ज़ामिनेशन के स्कीम्स के बारे में कि एग्ज़ामिनेशन कैसे कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होगा उसके 4 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। टोटल 80 क्वेश्चन होगा और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल मार्क्स 160 मार्क्स हो जाता है ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस का। जिसमें अगर देखा जाए तो रीजनिंग के लिए जो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के लिए 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में भी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और इंग्लिश और हिंदी जो लैंग्वेज है उसके लिए भी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होंगे, ठीक है। तो टोटल 160 मार्क्स का होगा, 80 क्वेश्चन होगा जिसके लिए आपको 60 मिनट 1 घंटे का समय दिया जाएगा।
अगर आप सही आंसर देते हो तो 2 मार्क्स दिया जाएगा, और अगर गलत आंसर देते हो तो -0.25 नंबर जो है आपको डिडक्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट कराया जाएगा। तो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जिसको कराया जाएगा, तो रेस का जो क्राइटेरिया रखा गया है उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है कि वैसे कैंडिडेट जो लद्दाख रीजन से बिलोंग नहीं करते हैं, और वैसे कैंडिडेट जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं। तो जो लद्दाख रीजन से बिलोंग नहीं करते हैं वैसे कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर का रन है, रेस है 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर का रेस है 8.5 मिनट में। लेकिन वैसे कैंडिडेट जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उसके लिए मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर है 7 मिनट में, और फीमेल के लिए है 800 मीटर का रेस है 5 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देखा जाए, जिसमें हाइट की जो क्राइटेरिया है वो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। उसके अलावा जो आपके जो है कैटेगरी के हिसाब से जो रिजर्वेशन दिया गया है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वगैरह इस सब में, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही साथ चेस्ट मेजरमेंट के लिए जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना है, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको देख लो। और कैटेगरी के हिसाब से क्या रिलैक्सेशन दी गई है आपको, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा एक बात यहाँ पे ध्यान रखने के लिए ये है कि आप जो है एक कैंडिडेट से एक ही एप्लीकेशन को फिल करने का जो है वो परमिशन है। अगर मान लो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म में आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया तो उसकी जगह पे आप दूसरा फॉर्म फिलअप मत करो। जो 4 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में जो फॉर्म विंडो ओपन होगा, कर फॉर्म करेक्शन करने का जो विंडो ओपन होगा, उसमें आप फॉर्म को जो है, जो भी आपसे त्रुटि हुई है, मिस्टेक हुई है, आप वहाँ पे उसको करेक्ट कर लो, ना कि आप दूसरा फॉर्म भरने लगो। ठीक है, अगर आप दूसरा फॉर्म भरते हो तो वो आपको जो है वो फॉर्म को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर कैंडिडेट्स के द्वारा इन केस मोर देन वन एप्लीकेशन ऑफ अ कैंडिडेट इज डिटेक्टेड, ऑल एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। मतलब आप जितने भी एप्लीकेशन पहले भी इसमें डाले हो तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा कमीशन के द्वारा, और आपका कैंडिडेचर जो है उस एग्जामिनेशन के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म मत डालो, एक एप्लीकेशन फॉर्म डालो। अगर उसमें आपको गलती हो गई है तो 4 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में जो विंडो ओपन होगा करेक्शन करने का, उस बीच जो है आप उस फॉर्म को करेक्ट कर लो। उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने में या किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, तो ये सारे जो आपके जो है वो रीजनल कॉन्टैक्ट नंबर है, इनसे कॉन्टैक्ट करके आप जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हो। तो ये था पूरा डिटेल एसएससी जीडी एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन के बारे में। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक बिल्कुल नया चैनल है यूट्यूब पे, और हमें ग्रो करने के लिए आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि अगर हम फ्यूचर में कोई भी इस तरह की नोटिफिकेशन वीडियो लाएँ एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आपके पास पहुँच सके और आप उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख सकें। तो आशा करता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।